प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको देखने से ऐसे लगता है कि सचमुच में बारिश का मौसम शुरुआत हुआ है। ओके, मगर आपका प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, जो आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं और सारे असुविधा रहने के बावजूद कई जगहों में पानी भरा हुआ है, घर से निकालने के लिए तकलीफ हो रहा है, इन सारे सिचुएशन में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए यहाँ पर दौड़ कर आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नहीं आए हैं वो प्रेम नहीं करते हैं, वे भी प्रेम करते हैं, परंतु उनको और तकलीफ होगा शायद आने के लिए, इसलिए नहीं आए हैं। मगर परमेश्वर जो कल था वो आज और सदा रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस वक्त परमेश्वर के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति का लिखा हुआ उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 9 से 15 वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 18 उसके 9 to 15 वचन। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राम के पीछे था सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतने बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। परमेश्वर जो है अब्राम को पूछ रहा है, अब्राम तेरा बीवी कहाँ पर है? वेयर इज योर वाइफ? अब्राम कहता है वो तंबू में है, घर में है। शी इज इनसाइड द टेंट। सो परमेश्वर अब्राम को कह रहा है, सुन, अगले साल वसंत ऋतु में जब मैं फिर से आऊँगा उस वक्त सारा का पास जो है एक बच्चा होगा। सारा एक बच्चे को जन्म दी होगी। ये परमेश्वर जो है अब्राम से कह रहा है, तेरा पत्नी कहाँ है? तंबू में है। सो अगला साल वसंत ऋतु में मैं फिर से जब आऊँगा उस वक्त सारा जो है अपने हाथ में बच्चे को पकड़ के रहेगी। इस बात को सारा तंबू के अंदर रहते हुए उसने सुना और उसने अपने मन में हंसी। कलीसिया ध्यान से सुनिए, सारा अपने मन में हंसी। ये कौन सा हंसी है? परमेश्वर की ओर से संदेश आ रहा है कि अगले साल वसंत ऋतु में मैं तुझे बच्चे को दूंगा, तेरे हाथ में बच्चा होगा। इस बात को सुनकर सारा अपने मन में हंसी और उस हंसी वो हंसी थी, कहीं ना कहीं अविश्वास का हंसी हम कह सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? मैं करीबन 90 साल की हूं,
90 साल में मुझे बच्चा होगा, ये कैसा हो सकता है? यह असंभव है, ये नामुमकिन है। मेरा खोक मर गया है, ये कैसा हो सकता है? मेरा पति जिसका उम्र करीबन 99 है, 9900 है, और वो बूढ़ा हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, और हमें कैसे बच्चा हो सकता है? हाउ कैन बी इट इज पॉसिबल? वो परमेश्वर के बातों को लेकर हंस रही है कि यह असंभव है, जबकि परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परंतु वो अपने मन में हंसी। कहीं ना कहीं परमेश्वर के पास से आने वाला उस प्रॉमिस को देखकर अविश्वास होकर वो हंस रही है। ऐसे कैसा हो सकता है? कलीसिया, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ बातें जब परमेश्वर कहता है, सच में विश्वास करने के लिए तकलीफ सा होता है। मेरे जीवन में ऐसे कई बातें हैं जो परमेश्वर ने कहा और मैंने विश्वास नहीं किया। मगर एक बात है, मैंने विश्वास नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उस काम को किया। मैं विश्वास किया या नहीं किया, परंतु परमेश्वर अपने काम को किया। एक दिन मैं इसी तरह एक चर्च में जो है भाषांतर करने के लिए गया था। मैं आपके जैसे ही एक चेयर में बैठा हुआ था, तो अचानक मैंने देखा एक बहन जो है ऐसे पीछे कमर पकड़कर आकर, प्रेग्नेंट जैसे थी, आकर धीमी से चेयर में बाजू में बैठ गई। उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, ओके, ऐसे लग रहा था कि बेचारी प्रेग्नेंट है और तकलीफ उठाकर बैठ रही है। जब मैं स्टेज में गया भाषांतर करने के लिए, जब मैं भाषांतर कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, जो संदेश देने वाली परमेश्वर के दास थी, उसने कहा तुम खड़ा हो जाओ। उसी जो लड़की जो मेरे बाजू में बैठी थी उसको उन्होंने खड़ा किया और कहा कि सुनो, परमेश्वर कह रहा है आने वाले दिनों में तेरा विवाह होगा ना लपड़ा। आने वाले दिनों में परमेश्वर कह रहा तेरा विवाह होगा। अब मैंने देखा था वो पेट पकड़ कर आकर बैठी थी। अब बताओ मैं कैसे ट्रांसलेशन करूं? मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो है, जो भविष्यवाणी निकला है, ये नहीं जानती है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट, शादी हुआ है उसका, ऑलरेडी वो शादी हुआ, वो प्रेग्नेंट है। तो जब कहने के लिए मेरा भाषांतर का समय आया, मैंने भाषांतर में ये कहा, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। ऐसा बोला परमेश्वर। क्या बोला परमेश्वर? आने वाले दिन में तुम्हारा विवाह होगा। मैंने भाषांतर में, क्योंकि मैं जो देखा, मैं जो सुना था, मैंने जो देखा, मैंने जो उसके शरीर को देखकर जो मैंने कैलकुलेशन किया, उसके अनुसार मैंने भाषांतर किया। भाषांतर यही था कि परमेश्वर तुझे आने वाले दिनों में आशीष से भरेंगे। अब जो बहन जो हिंदी में वचन दे रही थी और मैं कन्नड़ा में बोल रहा था, उसको कन्नड़ा नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पाई और मेरे अंदर सवाल आया कि ऐसे कैसे जो है भविष्यवाणी निकालता है। परंतु मैं आपको कह दूं, गलती तो मेरा ही था। ओके, उसको अपना कुछ समस्या थी और उसके बाद वो समस्या पेट का दूर हो गया और उसका विवाह हुआ। परमेश्वर उसको आशीष से भरे। हालेलुया। हमारा देखने का नज़र
परमेश्वर का देखने का नज़र बहुत अलग सा होता है। हमारे घर में जो है एक उपवास प्रार्थना है, पुराना घर के उपवास प्रार्थना में जब वहाँ पर भी अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतर कर रहा था और परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी कर कर कहा, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर जो बैठे हैं इन सब के पास आने वाले दिनों में एक कार होगा, एक एक के घर में कार होगा, कार। मैंने बोला अभी ये क्या आदमी है, अभी कार होगा। इधर घर के बाहर एक ड्रम रखेंगे, झोपड़ा का बाहर झगड़ा चालू होता है, ड्रम हटाओ, आने जाने के लिए तकलीफ होता है, ड्रम हटाओ। एक के झोपड़ा का सामने दूसरा झोपड़ा, श्वास लेने को तकलीफ है, कार कहाँ से रखेगा इन लोग? अरे हाँ या ना? तो इनको क्या मालूम है, सब झोपड़े में रहते हैं, इतने इतने झोपड़े में रहते हैं, सामने रखने के लिए साइकिल रखने को जगह नहीं है। ये बोल रहे हैं इन सबका घर में कार रहेगा। और वो दिन भी मैंने भाषांतर किया। ओके, क्या भाषांतर था कि परमेश्वर कह रहा है तुम सबको आशीष से भरेगा। ऐसा बोला? नहीं बोला। मुझे ये मालूम है कि इनको नहीं मालूम है कि इनका झोपड़ा कैसा है, मगर मुझे मालूम है हर एक का झोपड़ा कैसा है। मगर जब परमेश्वर कहता है ना, भविष्यवाणी यही है जो आगे होने वाली बातें हैं। झोपड़े में रहने वाला वो कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक दिन झोपड़ा टूटेगा और बिल्डिंग बनेगा, कभी नहीं सोचा था। मगर ऑलरेडी परमेश्वर का इस प्लान में है झोपड़ा सब टूट के बिल्डिंग बनाना। आज हमारे चर्च के लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज आपका कार घर में रख के यहाँ पर चर्च में आओ। हमने रिक्वेस्ट किया है कि कार लेकर यहाँ पर मत आओ, सब इधर कार खड़ा करेगा और उन लोग बाड़ा बढ़ाएगा। आपको समझ में आया? इतना पैसा आता है, इतना कार, इतना पैसा आता है, चलो। आपको समझ में आया? आप वीडियो से तो वैसे जाएगा ही वो। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यहां पर ही आसपास में रहते हैं, आप चल के आओ, नहीं तो बाइक में आओ, कार मत ले आओ। परमेश्वर जब बोलता है, कभी कभी परमेश्वर बोलता है तो उनके बोलने पर हमको हंसी आती है। परमेश्वर ने सारा से जब कहा तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, तेरे हाथ में एक बालक रहेगा, अगले साल वसंत ऋतु में, उसने हंसना यही है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, यह असंभव है, या मैं गलत सुन रही हूं, यह नहीं हो सकता है। यह पहला हंसी है। परंतु जब उसको बच्चा जन्म लिया, जब उसने बच्चे को जन्मा, जब उसके हाथ में बच्चा आया, तब भी वो हंस रही थी। यह दूसरा हंसी है। पहला हंसी उसको इंसल्टिंग था, इंसल्ट था, बेइज्जती था। ऐसे कैसा हो सकता है, मैं जो है मैं मेरा खोक मर गया है और आप कह रहे हैं कि बच्चा होगा, ऐसे कैसा हो सकता है? क्या आप मेरे बेइज्जती कर रहे हैं? ये पहला हंसी जो है, ये अविश्वास का हंसी था। अब जो है आत्मा में बच्चा आया है, ये बच्चे को देखकर परमेश्वर ने मुझे बच्चे को दिया है, परमेश्वर धन्यवाद। एक दूसरा हंसी है जिसमें विश्वास है, जिसमें परमेश्वर का महिमा है, जिसमें परमेश्वर का वादा पूरा हुआ है। पहला हंसी और दूसरा हंसी। सारा अपने जीवन में दूसरा हंसी में बच्चे को देखकर हंसकर परमेश्वर को महिमा की। परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए हम जो है हमारे जीवन में जैसे सारा फर्स्ट लाफ एंड सेकेंड लाफ, पहला हंसी और दूसरा हंसी, उसी तरह हमारे जीवन में
प्रकटीकरण उसका दूसरा अध्याय 4 और 5 वचन अगर हम पढ़ें, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5। जरा देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना हाथ, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ना यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि तूने तेरे ऊपर एक दोष में लगा रहा हूं। चर्च ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझ पर एक दोष लगा रहा हूं। तेरे अंदर एक गलती है, वो गलती ये है, वो दोष ये है, तूने फर्स्ट लव को छोड़ दिया, पहला प्रेम को छोड़ दिया। खाली से ध्यान से सुनिए, फर्स्ट लव एंड सेकेंड लव हो गया। अभी परमेश्वर कह रहा है तूने पहला प्रेम को छोड़ दिया है, तेरे पर एक दोष मैं लगा रहा हूं। ना ये हमारे अंदर अगर परमेश्वर दूरबीन लगाकर देखे ना, हम सब फंसेंगे इसके अंदर। जब हम पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, उस दिन हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा था? क्या वो प्रेम आज वैसे ही है या उससे बढ़कर है? कहीं ना कहीं जो है, अगर हमारे अंदर ही हम जांच कर देखें तो कहीं ना कहीं वो प्रेम में हमारे अंदर कमी और गठिया आ गई है। यहां पर पूछा जा रहा है तेरे ऊपर एक दोष लगाता हूं। वो दोष ये है, तेरा पहला प्रेम से तू गिर गया है, पहला प्रेम में तू नहीं है। तू अपने कौन से स्थान से गिरा है उसको याद कर और मुड़ के आ, टर्न एंड कम। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर को हमसे पहला प्यार चाहिए। वो चाहता है, परमेश्वर भी प्यार का भूखा है। परमेश्वर को वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, प्यार का भूखा है। परमेश्वर को हमसे प्रेम चाहिए। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, क्योंकि उनका नाम ही है, वचन कहता है गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेमी है। ओके, चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। वो तो प्रेम करता ही है, परंतु हम उससे प्रेम करें। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मुझे छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर किसी और के सामने तुम झुकोगे, चाहे वो आकाश में रहने वाली चीजें हो, धरती में रहने वाली चीजें हो, धरती के नीचे रहने वाली चीजें हो, किसी चीज के सामने अगर तुम झुकोगे, याद रखना, आई एम द गॉड ऑफ जेलस। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। मुझे छोड़कर किसी और से तुम प्रेम करोगे तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। देखो, यही स्वभाव हर मां के अंदर है। कोई भी अपना बच्चा किसी और औरत को अगर मम्मी 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 अगर बोले, ये ओरिजिनल मम्मी को कुछ होता है। ओरिजिनल मम्मी को कुछ तो होता है। बाद में उसको साइड में लेके मम्मी नहीं बोलने का, आंटी बोलने का उसको सिखाती है। आंटी बोल, उसको बड़ा मम्मी बोल, उसको छोटा मम्मी बोल, परंतु क्या मत बोल? मम्मी मत बोल। इसको बोलते हैं अंदर क्या? जलनपन। परमेश्वर भी बोलता है मुझे छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तुम मुझे छोड़कर किसी और के सामने झुकोगे तो मुझे जलनपन होता है। तुम पूरे पुराना करार को देखो पढ़कर। पुराना करार में
परमेश्वर को छिड़ देने वाली एक ही चीज है, वो है मूर्ति पूजा। मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर किसी चीज को अगर तुम परमेश्वर बनाओगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। चीज हो या मनुष्य हो, जो भी है, परमेश्वर को छोड़कर किसी और को तुम परमेश्वर का स्थान दे रहे हो तो परमेश्वर उस चीज से जलता है, उसको जलनपन होता है। इसलिए यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 1 से 3 वचन अगर हम पढ़े, वहां पर जो है परमेश्वर यिर्मयाह का थ्रू बातें कर रहा है। जरा देखिए क्या लिखा है। यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, यिर्मयाह 3 अध्याय 1 से। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? नाउ यहां पर एक सवाल है कलीसिया, एक पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चला जाए, एक पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चला जाए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद अगर वो वापस लौट कर आए तो क्या वो पति उसको फिर से अपना पत्नी बनाकर रखेगा? ये सवाल है। छोड़कर गया हुआ, व्यभिचार में गया हुआ वो स्त्री वापस आएगी तो क्या एक पति उसको अपना पत्नी बनाकर फिर से रखेगा? अगर रख दिया तो क्या होगा? हाँ, यहोवा की ये वाणी है हाँ, कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। फिर से पढ़ो। हाँ, यहोवा की ये वाणी है, फिर से पढ़ो। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे हाँ, और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, हाँ, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? हाँ, क्या वह देश अति शुद्ध ना हो जाएगा? क्या वो देश अति अशुद्ध, अति अशुद्ध ना हो जाएगा? क्या वो देश बहुत अशुद्ध नहीं होगा? सुन रहे हैं वचन को? एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ ये घटने से देश क्या होता है? अशुद्ध होता है ना। परमेश्वर कहता है, परंतु तू तो, हाँ पढ़ो। यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, परंतु तू तो बहुत सारे प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर कह रहा है, वो तो एक के पास गई थी और लौट कर आई है, परंतु तू बहुत सारे प्रेमियों के पास गई है। कहाँ थे ये प्रेमी? कोई झाड़ के नीचे था, कोई पहाड़ के नीचे था, पहाड़ के ऊपर था, जंगल में था, समुद्र के किनारे में था। बहुत सारे प्रेमियों के पास तू जाकर रह गया। वो तो एक के पास गई थी, परंतु तूने बहुत सारे के पास गई है। मगर आगे लिखता है परमेश्वर, क्या तू अब तो लौट कर आएगी? अभी तो भी आएगी क्या? मैं तुझे स्वीकारूंगा। यह है परमेश्वर का प्रेम। आप परमेश्वर के प्रेम से कितने भी दूर क्यों ना जाएं, परमेश्वर इंतजार करता है आप फिर से उस प्रेम में आ जाएं। फर्स्ट लव परमेश्वर को चाहिए। सेकेंड लव कहीं दुनिया भर में है, परंतु परमेश्वर कहता है फिर से फर्स्ट लव में आ जाओ, फिर से उसी प्रार्थना जीवन शुरुआत करो, फिर से उसी जो है बाइबल के वचन में बढ़ते जाओ, उसी सेवकाई जो पहले करते थे ऐसे करो, पहले के जैसा दौड़ो, पहले के जैसे मेरे कदमों में बैठो। पहला प्रेम। कहीं ना कहीं परमेश्वर कहता है तुझ पर एक चीज का दोष लगाता, वो दोष ये है तूने पहला प्रेम को छोड़ दिया है। सब परमेश्वर को फर्स्ट लव चाहिए। मुझे खुद को मैं अभी अगर जब मैं अपने आप को जांचता हूँ
उन दिनों में सैन हॉस्पिटल, सोमवार का दिन सैन हॉस्पिटल, बुधवार के दिन सैन हॉस्पिटल, प्रार्थना प्रार्थना कर। आज मैं नहीं जा रहा हूं, आज मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत सारे कारण है नहीं जाने का। परंतु अगर परमेश्वर मुझसे पूछा जाए, भाई वो पहला का प्रेम किधर है, ऐसे सवाल आपको भी पूछा जा सकता है। पहला प्रेम कहाँ है, पहले का वो शुरुआत का दौड़ कहाँ है, शुरुआत का वो प्रार्थना जीवन कहाँ है, शुरुआत का बाइबल रीडिंग कहाँ है। परमेश्वर को धन्यवाद से कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे पास हम सबको कह रहा है, वेयर इज योर फर्स्ट लव। सो हम फिर से उस पहले प्रेम में आते हैं और परमेश्वर में तल्लीन होकर, परमेश्वर में जो है एक होकर जो है अच्छे फल को देते हैं। नाउ तीसरा विषय अगर देखें, वो है परमेश्वर कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। लूका का लिखा हुआ 17 अध्याय उसके 5वां वचन, लूक चैप्टर 17 वर्स 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। राइट। शिष्य लोग आकर यीशु मसीह को कह रहे हैं, यीशु मसीह हमारा विश्वास को क्या कर, बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ, और बढ़ा। सो शिष्य लोग चाहते हैं कि उनका विश्वास बढ़े, और यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। यहां पर जितने लोग हैं ना, सबके अंदर विश्वास है, हर एक के अंदर विश्वास है। विश्वास का एक एक लहर है, एक एक स्टेज है। परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें, मसीह प्रेम में बढ़ें और अभी विश्वास में बढ़ें। नाउ ये शिष्य लोग जो है यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या घटना हुआ है, ध्यान से सुनिए। एक पिताजी अपने जवान बेटा को लेकर यीशु मसीह के पास आए, और उस पिताजी को यह पता नहीं है कि इसमें से यीशु कौन है, जबकि वहां पर यीशु मसीह नहीं थे। यीशु मसीह के 12 शिष्य लोग थे। सो वो ना जानते हुए 12 शिष्य लोग के पास गया और 12 शिष्यों से कहा, ये जानते हुए कि इसमें से कोई यीशु होगा, जाकर कहा कि ये मेरा बेटा है, इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, जो गूंगा दुष्ट आत्मा, बोलता नहीं है। पानी को अगर देख लिया, पानी में गिर जाता है, पानी में फिट्स आ जाता है। आग को देखा तो आग में गिर जाता है, फिट्स आ जाता है। इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। कौन सा दुष्ट आत्मा? गूंगा, नई बात करने वाला दुष्ट आत्मा। सो 12 शिष्य लोग ने देखा, साथ में कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ये दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। इसके पहले भी वो लोग निकाले हैं, अब फिर से निकालते हैं। सो 12 शिष्य लोग मिलकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, ये कहते हुए, ए गूंगा आत्मा चला जा, निकल जा, गूंगा आत्मा निकल जा, गूंगा आत्मा निकल जा। चिल्लाते बैठे हैं, वो नहीं जा रहा है। उतने में वहां से यीशु मसीह आ गए, और जो पिताजी था उसको पता लगा कि मैंने एक्चुअली मेरा बेटा को इनके पास लाना था, मैं इधर रॉन्ग नंबर में चले गया। ये 12 लोग में से यीशु नहीं है, ये ओरिजिनल यीशु है। तो अपने बेटे को लेकर उस यीशु मसीह के पास गए, और यीशु मसीह ने कहा, क्या हो रहा है?
तो कहा कि मैंने मेरा बेटा को तुम्हारे पास लाया था, मगर तुम्हारे शिष्य लोग ने कोशिश किया, उनके हाथ से नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या हुआ इसको? तो वो कह रहा है इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो गूंगा है, और ये जब पानी को देखता है तो पानी में फिटसा के गिर जाता है, आग को देखता है तो आग में फिटसा के गिर जाता है। उसके साथ में वो कहता है तेरे हाथ से अगर कुछ हो सकता है तो कुछ कर। तेरे शिष्यों के हाथों से नहीं हो सका, तेरे हाथ से हो सकता है तो कुछ कर। तेरे हाथ से हो सकता है तो ये चीज यीशु मसीह को थोड़ा गुस्सा लाया, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तेरे हाथ से हो सकता है तो कर। तो यीशु मसीह कहते हैं ये क्या तुम कह रहे हो तुम्हारे हाथ से हो सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वो तुरंत अपने होश में आकर कह रहा मेरा विश्वास कम है, फिर भी मेरा विश्वास के प्रति तू सहायता कर, उपाय कर प्लीज। तो यीशु मसीह कहते हैं ए बहरा आत्मा चला जा। सो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा चला गया। शिष्य लोग कौन सा आत्मा बोल रहे थे? हाँ, और यीशु मसीह ने क्या कहा? गूंगा और बहरा आत्मा। जो गूंगा होता है ना उसको कान नहीं सुनाई देता है, ओके? कान अगर सुनाई दिया तो बोल सकता है। तो यीशु मसीह ने राइट अटैक किया और कहा ए गूंगा और बहरा आत्मा निकल जा। टक करके उसको तड़पा के छोड़कर चला गया। शिष्य लोगों का बड़ा पोपट हो गया, हमने इतना कोशिश किया नहीं हुआ, चला जा चला जा चला जा चला जा, नहीं गया। अब शिष्य लोग आकर यीशु मसीह को बोल रहे हैं हमारे हाथ से नहीं गया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास का कमी के कारण, तुम्हारा विश्वास कितना है? कम है। तब वो लोग कहते हैं तो एक काम करो, हमारे विश्वास को क्या करो? बढ़ाओ, इंक्रीज ऑफ फेथ। कलीसिया, हमारा विश्वास जो है दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर विश्वास में हम नहीं बढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह को गुस्सा आ जाएगा। मार्कुस का लिखा 4 अध्याय 40वां वचन अगर हम पढ़े, प्रभु यीशु मसीह नाव में जब तूफान आया तो उठकर उस तूफान को, उस हवा को, उस पानी के लहर को उन्होंने डांटा और तूफान को शांत कर दिया। जब तूफान शांत हो गया, जरा 40वां वचन को पढ़ते हैं, जरा देखिए क्या लिखा है। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्यों तुम डरते हो? तूफान से क्यों डरते हो? लहरों से क्यों डरते हो? क्या अभी भी तुमको विश्वास नहीं? दूसरे साइड में देखो तो लिखा गया है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? अभी भी विश्वास नहीं है। मैं नाव में हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा आओ हम उस पार जाएं, तो इस पार से उस पार ले जाने का जवाबदारी वो मेरा है। मैं नाव में हूं, इस पार से उस पार ले जाने का जवाबदारी मेरा है, फिर भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। वेयर इज योर फेथ? प्रभु यीशु मसीह इस बात को उनको पूछ रहे हैं, मैं होने के बावजूद तुम विश्वास में गठी में हो। 8वां अध्याय, मार्कुस 8वां अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं। चेले रोटी लेना भूल गए थे। चेले रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और नाव में जाते समय उनके पास कितना रोटी थी? एक रोटी। ना कलीसिया ध्यान से सुनिए,
एक रोटी है, नाव में 13 लोग हैं, यीशु मसीह और 12 शिष्य लोग। रोटी कितना? एक। अब ये नाव में बैठने के बाद आपस में बात कर रहे हैं, अरे हमारे पास एक ही रोटी है, चाहे एक ही रोटी है, रोटी लेने के लिए भूल गए। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा? जीवन का रोटी नाव में है। जिसने कहा मैं जीवन का रोटी हूं, वो नाव में है। उस यीशु मसीह के सामने आपस में बात कर रहे हैं, अरे यार नाव निकल गया अपना, हम भूल गए रोटी बांध के लेने के लिए। कितना रोटी है? एक ही रोटी। और बोल भी दिया हमारे पास एक ही रोटी है, यीशु मसीह एक ही रोटी है। यीशु मसीह ने दौड़ दिया, बोला जब 5 रोटी 2 मछली मेरे हाथ में दिए थे, कितने लोग खाए? उनको पूछा। बेशर्म होकर बोल रहे हैं 5000 लोग खाए ना। 5000 मर्दी थे, औरत और बच्चे कितने थे? सब खाए। कितना बचा? 12 टोकरी। जब 7 रोटी और कुछ मछलियां थी तो 4000 लोग खाए। कितना बचा? 7 टोकरियां। अरे तुम लोगों को मालूम है ना ऐसा सब हुआ है। रोटी का चमत्कार तुमने देखने के बाद भी अब एक रोटी को लेकर कह रहे हैं रोटी लाना भूल गए। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वासपन को देख रहे हैं। जब मैं हूं तभी भी ये रोटियों के बारे में सोच रहे हैं। जब मैं हूं जीवन का रोटी साथ में, तो ये जो है शारीरिक रोटी के बारे में सोच रहे हैं। जब मैंने 5 रोटी 2 मछली को लेकर हजारों को खिलाया था, मैंने 7 रोटी कुछ छोटे छोटे मछलियों को लेकर 4000 लोगों को खिलाया था। क्या एक रोटी लेकर मैं 13 लोगों को नहीं खिला सकता हूं? 12 लोगों को नहीं खिला सकता हूं? कहां है तुम्हारा विश्वास? वेयर इज योर फेथ? कलीसिया, परमेश्वर चाहते हैं हमारा विश्वास दिन में दिन क्या होना चाहिए? बढ़ता जाना चाहिए, उतना ही नहीं रहना चाहिए। अगर उतना ही है तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर कुछ कमजोरी है। हमारा विश्वास बढ़ने के लिए एक चीज है, हो सके उतना बाइबल पढ़ना, हो सके उतना बाइबल पढ़ना। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को क्या करता है? दृढ़ करता है। परिस्थितियां आड़े टेढ़े, बहुत सारे अलग अलग तरीके के परिस्थितियां सामने आएगी, मगर आप परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, तो परिस्थितियां ऐसे निकल जाएगी। आज बड़ा खुशी की बात है, हमारे भाई जो है मणिकुमार मुझे एक मैसेज को भेजे ओके कि उनका बाइबल रीडिंग 89 टाइम खत्म हो गया। 89 टाइम उन्होंने बाइबल को पढ़े हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि कोई माइकल हॉल खड़ा होकर के मैं उनको हराऊंगा, मजा आएगा। ओके, उनका तो उम्र ज्यादा हो गया, आप तो जवान है, हाँ या ना? मैं हराएगा। ऐसा ऐसा कंपटीशन अगर चर्च में रहे तो क्या मजा आएगा चर्च। और क्या करें, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं, जब उनके दोनों बेटियां, कौन सा कंट्री, यूक्रेन में युद्ध में फंसे हुए थे। चर्च ध्यान से सुनिए, बच्चे जो है यूक्रेन में युद्ध में फंसे हुए थे। जब उनसे लोग बात कर रहे थे, उनसे बात करने के बाद उन्होंने मेरे से फिर बात की है। जानते हो क्या कहा? मुझसे कहा, लोग यही कहा कि लगता है मणिकुमार ब्रदर जो है पागल हुआ है, पागल हुआ है। बोला क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे उनके दोनों बच्चे जो है यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, उनको कैसा ब्रदर होगा? कुछ नहीं,
और ठीक है आ जाएगा, हो जाए, कुछ नहीं। इजी ले रहे हैं हम लोग, दुख से जा रहे हैं बोलने के लिए, क्या अरे कुछ नहीं, वो तो हो जाए, वो आ जाए, कुछ नहीं है, सेफ है उधर। ये सबके लिए कारण क्या मालूम है? परमेश्वर का कुछ नहीं होगा। वचन रहेगा तो है ना, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो किधर से होगा? है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। दूसरे लोग रहते ये गाना गा के प्रार्थना करो, प्रार्थना। वचन जो है हमारे विश्वास को क्या करता है? बिल्ड करता है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचन को ज्यादातर ज्यादा पढ़ो, कोई बीट करो, उनको बीट करो, हराओ उनको। आ जाओ, ये अभी मेरा उम्र 15 साल है, नेक्स्ट 15 साल के अंदर 100 बार बाइबल पढ़ेगा, कुछ तो भी करके बीट करो, हराओ। क्या विश्वास में हम जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना चाहिए। हम आते हैं इस वक्त जो है यूहन्ना का लिखा हुआ 11 अध्याय को निकालते हैं, जॉन चैप्टर 11। यहां पर मार्था, मरियम और लाजरस। मार्था बड़ी बहन है, मरियम छोटी बहन है, और सबसे छोटा भाई लाजरस है। परिवार में 3 लोग हैं, माता पिता का मृत्यु हुआ है, जवान बच्चे हैं। इस मार्था मरियम का घर का एक खासियत यह है, वो घर अतिथि सत्कार करने वाला घर था। वो घर परमेश्वर के वचन को सम्मान देने वाला घर था, सत्कार करने वाला घर था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी वहां से गुजरते थे तो उस घर में जाते थे। जवान बच्चे हैं, माँ बाप नहीं है, उस घर में जाते थे। मार्था उनको भोजन खिलाती थी, मरियम वचन सुनती थी। बाइबल कहती है 11वां अध्याय में लाजर जो है बीमार हो गया। ये पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह बाजू के गांव में है। मार्था और मरियम ने किसी को ये कहकर भेजा कि देखो बाजू के घर में यीशु मसीह है, बाजू के गांव में यीशु मसीह है, जाकर उनको कहो जिससे तू प्रेम करता है, लाजर वो बीमार है, इतना कह दो बस। और लोग जो भी थे गए और यीशु मसीह से कहें मार्था और मरियम ने हमें भेजा है ये कहते हुए कि जिससे तुम प्रेम करते हो वो लाजर बीमार है। बाइबल कहती है उस बात को सुनकर यीशु मसीह उस जगह पर 2 दिन और ठहरे, 2 days। 2 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा चलो हम बेथेनी को जाते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त लाजर सो रहा है, उसको जाके उठाते हैं। शिष्यों ने कहा प्रभु सो रहा है तो उठेगा, अब वो एक आदमी को उठाने के लिए उधर जाने का क्या, उठेगा ना। तो यीशु मसीह को पता लगा मेरा कहना इनको समझ में नहीं आया, खुलकर बोला मेरा लाजर जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मर गया है, उसको जिलाने के लिए जाते हैं। अब सोया है तो उठ जाएगा, ये डायलॉग था। अब खुलकर बोला गया कि वो मर गया है, उसको जिलाना है, तो एक शिष्य के अंदर रह नहीं सका, वो मुंह से बोल दिया मर गया, हाँ चलो बाबा, वो मर गए तो उसके साथ में हम भी मरते हैं, चलो। हाँ कुछ लोगों का अंदर रहता नहीं है, टकक मुंह में आ जाता है, वो मरा है ना उसके साथ में हम भी मरते हैं, चलो। आखिर में प्रभु यीशु मसीह जो है बेथेनी को आए और बेथेनी गांव के बाहर ही खड़े थे। मार्था को पता लगा कि यीशु मसीह आए हैं। मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से बातें करने लगी। ना वचन को हम इस वक्त देखते हैं।
सो पहला चीज मरियम ने यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा, 20वां वचन से पढ़ते हैं। जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा, मार्ता ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। थैंक यू। ये है मार्ता का विश्वास। आपको ध्यान से सुनना है कलीसिया। मार्ता आकर यीशु मसीह से कह रही है, प्रभु यीशु मसीह, जब आपको बुलाया गया था उसी वक्त अगर आप आए होते मेरा भाई नहीं मरता। यह है मार्ता का विश्वास। जानते हो इस विश्वास का नाम क्या है? इस विश्वास का नाम है लिमिटेड फेथ। इसका मतलब फिनिश, अभी कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह को कहा जा रहा है कि तुम देरी से आए हो, तुम लेट आए हो, जब बुलाया गया उस वक्त नहीं आए हो। अब कहानी खत्म हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने सारा से क्या कहा? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है ना। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी सब कुछ संभव है, परंतु मार्ता का विश्वास यह है अब कुछ नहीं हो सकता है। कलीसिया प्लीज, आपके विश्वास को लिमिटेड में मत रखिए। इतना ही, परमेश्वर इतना ही कर सकता है, परमेश्वर इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लिमिट मत करिए। बाइबल कहती है मार्ता ने यीशु मसीह से कहा कि अगर आए होते तो कुछ होता था, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मरकर गाड़कर 4 दिन हो गया है, आप लेट आए। सो कहीं ना कहीं याद रखिए, एक जगह में लिखा है प्रभु यीशु मसीह दुख होकर वहां से निकल गए। प्रभु यीशु मसीह दुख होकर वहां से निकल गए। वहां पर कोई बड़े चंगाई और चिन्ह चमत्कार को नहीं किए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। जिस जगह पर आप विश्वास नहीं करते हो वहां पर परमेश्वर अपने चंगाई, अपने अद्भुत कामों को नहीं करेंगे, परंतु वहां से निकल जाएंगे। यहां पर बाइबल कहती है मार्ता ने यीशु मसीह को लिमिटेड में, उसका फर्स्ट स्टेप लिमिटेड, बस इसके तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह ने देखा इसके अंदर का विश्वास लिमिटेड है, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पढ़ते हैं, कंटिन्यू। और यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ता, गुड न्यूज, मैं आ गया हूं ना, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। कहना यह है, मैं ही पुनरुत्थान हूं, आई एम द रेजरेक्टेड। मैं पुनरुत्थान हूं, मरे हुओं को जिलाता हूं। मैं आ गया हूं ना, तेरा भाई मार्ता फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह प्रेजेंट उस वक्त का बात कर रहे हैं। अभी मैं आया हूं ना, उसने कहा अभी आप आए हो ना, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं अभी मैं आया हूं ना, तेरा भाई जिंदा होगा। इस बात को सुनकर मार्ता यीशु मसीह को क्या कहा, जरा पढ़ते हैं। मार्ता ने उससे कहा, मार्ता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जी उठेगा।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आया हूं, मैं जिलाऊंगा। मार्ता कह रही है हाँ मैं जानती हूं, एक दिन सारे मुर्दे जब जी उठेंगे, सारे मुर्दे जब जी उठेंगे, तब मेरा भाई लाजर भी जी उठेगा। इस बात को मैं जानती हूं। जरा ये विश्वास को देखिए। पहला विश्वास लिमिट कर दिया, अब ये सेकंड विश्वास क्या है मालूम है? ट्रेडिशनल फेथ। कौन सा फेथ? ट्रेडिशन। यीशु मसीह अभी का बात कर रहे हैं, अरे अभी मैं जिलाऊंगा, अभी आया हूं। 4 दिन हो गए तो क्या हुआ, मैं अभी आया हूं, जिलाऊंगा, मैं ही पुनरुत्थान हूं। वो कहती है हाँ मैं जानती हूं, एक दिन जब सारे मुर्दे जी उठेंगे, सारे मुर्दों का जो है न्याय होगा, उस वक्त मेरा भाई भी जी उठेगा। ट्रेडिशनल फेथ। आज बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिशन फेथ में, ट्रेडिशन बिलीफ में फंसे हुए हैं। सुन रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ट्रेडिशन, कुछ परंपरा जो चल के आ रहा है उसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, आपके घर में काल निर्णय नाम का कैलेंडर है तो उठा के फेंक दो। वो तुमको मिसलीड करता है, वो तुमको मिसलीड करता है। वो तुमको बताता है आज अमावस्या है। अरे बॉम्बे में काय का अमावस्या, लाइट ही लाइट है। हाँ, काय का अमावस्या? बॉम्बे में अमावस्या दिन में लाइट है, रात में भी लाइट है। काय का अमावस्या? वो हमें रिमाइंड करता आज अमावस्या है। वो हमें रिमाइंड करता आज लाल साड़ी पहनना। आज रिमाइंड करता है कि 6:20 के अंदर घर में आना, नहीं आया तो हाँ। अरे क्या डर डर के जीना है। कुछ लोगों का ट्रेडिशनल फेथ, डर डर के जो है जीते हैं। कलीसिया, ऐसा ट्रेडिशनल फेथ में हम नहीं रहना चाहिए। उसको तोड़ने का, ट्रेडिशन जो हमारे विश्वास को खराब करता है उसको तोड़ना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा मैरिज था, मुझे पता लगा कि मैंने एक को कार्ड नहीं दिया है। तो मैं बाइक में बैठा, किसी दोस्त के साथ कार्ड देने के लिए निकला। सब लोग मुझे घेर लिए, किधर जा रहे, किधर जा रहे, किधर जा रहे? बोला एक को कार्ड नहीं दिया, उसको कार्ड देने जा रहे। बोला अभी, आज नहीं जाने का, आज नहीं जाने का। बोला क्यों नहीं जाने का? मेन प्रॉब्लम यह है वाइफ उनको दिया होगा, तो वो आएगा स्टेज में और बोलेगा तुमने मेरे को कार्ड नहीं दिया, याद रखना तुमने नहीं दिया। वाइफ की तरफ से आएगी वो और बोलेगा तुमने मेरे को कार्ड नहीं दिया, उसके लिए कैसे भी देना है। तो इसलिए मैं बाइक में बैठा, कार्ड देने के लिए निकला, सब लोग घेर लिए। बोला नहीं जाने का, नहीं जाने का। बोला क्यों नहीं जाने का? नहीं जाने का, आज नहीं जाने का, अभी नहीं जाने का, हो गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं जाने का। तो मैं समझ गया ये लोग क्यों नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे हल्दी लगाया गया था। हल्दी का शरीर में नहीं जाने का क्या पकड़ लेता है? हाँ, हमारा ट्रेडिशन है ये, यही हमारा ट्रेडिशन है, भूत पकड़ लेता है। तब मैंने कहा मुझको मालूम है तुम लोग क्यों रोक रहे हो, मगर याद रखो मैं जाएगा। मैं बहुत टेढ़ा था, मैं जाऊंगा। अरे तुम मेरे को बोल रहे भूत पकड़ेगा? मैं ऐसा घूम के 4 भूत निकल के आता हूं और तुम लोग मेरे को बोल रहे भूत पकड़ेगा। तुम लोग मेरे को रोको ना, मैं जाएगा। कोई रोकने का नहीं। निकला और बोलता हूं सुनो किधर जा रहा हूं, ये भी बोल के जाता हूं। सैन हॉस्पिटल में हिंदू स्मशान भूमि है, उधर ही जा रहा हूं, बोल के गया। और जिस बहन को कार्ड देना था खटखटाए और उसने देखा, बोला अरे दूल्हा राजा, तुमको आज ही कार्ड देने का था क्या? बोला तुम आएगा मैरिज में, मालूम है, ये लो कार्ड। उस बहन ने कहा तुम्हारे पास और एक कार्ड है क्या? बोला हाँ है ना।
हमारे बाजू का बिल्डिंग में एक बहन है, वो तुम लोगों को पहचानती है। उस बहुत बीमार है, खाड़ दिया जैसा भी होगा, उसको प्रार्थना भी किया जैसा होगा। चलो, उनके दरवाजे को खटखटाया गया। बाजू के बिल्डिंग में छोटे छोटे बच्चे थे, आके दरवाजे खोले और मैं जब अंदर जाके देखा, एक डेड बॉडी के जैसा एक औरत सोई हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ पैर सब छोटा छोटा। मैंने गया, देखा और मैंने कहा बाइबल है तो दो। मैंने बाइबल को उनके घर से लिया। मैंने मत्ती की सुसमाचार 8वां अध्याय 14 से पढ़ा। वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह पेतरस के घर आए, उसके सास को बुखार में पड़ा हुआ देखा, अपने हाथ को बढ़ाया, छुआ, उसी वक्त उसका बुखार उतर गया, वो चंगा हो गई। इस वचन को मैंने उसके सामने बैठकर पढ़ा और कहा, अब मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु आएंगे, तुम विश्वास करो, यीशु मसीह तुम्हें देखेगा, तुमको छुएगा और तुम चंगा हो जाओगे। और इस वचन को कहकर मैंने उसको प्रार्थना किया। परमेश्वर के महिमा के लिए कह रहा हूँ। वो अपने बिस्तर से उठी, किचन में गई, चाय बनाई, हम लोग को चाय दी। हम लोग चाय पी रहे थे, उसका पति दरवाजा खटखटाया। जैसा देखा तो कोई हमारे घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। उसका पहला सवाल ये है, चाय किसने बनाया? क्योंकि सब कुछ मुझे ही बनाना था इस घर में। वाइफ उठ नहीं सकती थी, हर चीज को मुझे बनाना, पानी मुझे देना है, चाय किसने बनाया? और अंदर आकर देखा, वाइफ बैठी हुई है, चंगा हो गई है। हालेलुया। अब मेरे को आपको पूछना है, हल्दी लगाया ना बोल के घर में बैठा रहता तो वो जरूर जाती थी, परंतु आज वो परमेश्वर का सेवा कर रही है। उसका अपना चर्च है। हालेलुया। ट्रेडिशन जो है हमारे विश्वास को खराब करता है, हमारे विश्वास को खराब करता है। हम ट्रेडिशन को फॉलो ना करें। अगर अच्छा ट्रेडिशन है, अच्छा चीज है, कुछ ट्रेडिशन अच्छा है, फॉलो करें। संडे चर्च को जाना चाहिए, ये ट्रेडिशन है, फॉलो करें। कुछ अच्छी चीजें उसको फॉलो करें। जो चीज हमारे विश्वास को खराब करता है उसको फॉलो मत करो। ओके। कई साल पहले की बात है, जब एड्स का बीमारी शुरुआत में आया था, किसी ने मेरे पास आकर कहा, वहां पर एक लड़का है, एड्स हुआ है, रास्ते में पड़ा है, उसको एड्स हुआ है, क्या करेंगे अन्ना उसके लिए? मैंने बोला, पहला उनके परिवार का कौन लोग है उनको जाकर मिलो, उनसे कहो कि वो देखो उधर पड़ा है, तुम्हारे आदमी है, कुछ करो। तो हमारे कुछ लड़का लोग गए, मार्केट में बाजी बेचने वाली माँ थी, आंटी थी उनको जाकर कहा, तुम्हारा वो लड़का जो है लक्ष्मण वहाँ पर पड़ा है रास्ते में, ये बहुत बीमार है, देखो मर जाएगा, कुछ करो। बोलता है, माँ के में हमको क्या करने का, वो हम थोड़ी उसको पहचानता हो, क्या हमको कमा के खिलाया है हम उसको करने के लिए? हाँ हूँ, उल्टा पलटा उनको भगा दी बोल के। वो लड़का लोग आया, अरे आना, वो हमको ही चिल्ला के भेज दी, वो क्या कमा के दिया है हमको? उतने में और एक खबर आया, मर गया। अभी मर गया तो सारा बोझ हमारे ऊपर आया, वाला कोई बात नहीं, चलो हम उसको दफनाएंगे। उसका बॉडी लेकर गए, उसी औरत के घर के बाजू में उसका घर था, उसका चारों तरफ कपड़ा बांधे, धोए बिए सब किए, उसका फोटो निकाले। तभी वो औरत रो रही है, छाती मार मार के, लक्ष्मी। ओके, रोके रोके क्या बोल रही है मालूम है? लक्ष्मी, तेरा मामा को पूछा बोल। वाह, लव लेटर भेज रही है, उसका पति गया है, अब ये पीछे से पूछा बोल मामा को। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या ट्रेडिशन है, क्या ट्रेडिशन है। ऐसा होता है क्या? अरे मर गया तो खत्म, फिनिश। एक तो स्वर्ग नहीं तो नरक,
जो भी निर्णय करना है मरने से पहला निर्णय करना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद लव लेटर भेज नहीं सकते हैं, कौन सा भी लेटर नहीं भेज सकते हैं। मरने के बाद कोई सुसमाचार नहीं है, खत्म। कुछ लोग जो है अपने ट्रेडिशन में जो है ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अपने विश्वास को खराब करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आया हूं ना, मैं जिंदा करूंगा। बोलता हाँ वो एक दिन जिंदा होगा। ट्रेडिशन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को लगा ये समझने वाली नहीं है, इसके पीछे गिरे तो अपना काम नहीं होगा। सो कहाँ रखे उसको, चलो मुझे लेकर। यीशु मसीह को लेकर उस दफनाया हुआ उस गुफा के पास लेकर गए और यीशु मसीह ने कहा एक काम करो, उस पत्थर को हटाओ, खोलो उस पत्थर को। पत्थर को खोलो बोलने के साथ मार्था का मुंह खुला। मार्था ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, उसको गाड़ कर 4 दिन हुआ है, उस पत्थर को खोलेंगे तो गंदा बदबू आएगा। वो जो है नेचुरल बात कर रही है, नेचुरल बात, मगर विश्वास कुछ और है। उस नेचुरल के ऊपर जो है विश्वास काम करता है। मार्था ने कहा प्रभु मरकर गाड़ कर 4 दिन हुआ है, अब मत खोलो उसको, गंदा बदबू आएगा। तब यीशु मसीह ने 40वां वचन क्या कहा, पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने मार्था से कहा अब मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को इससे पहले कहा था मार्था विश्वास कर, विश्वास कर। उसके बावजूद वो कह रही है पत्थर को मत हटाओ बदबू आएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, फिर से कह रहा हूं, यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। विश्वास से और एक विश्वास, नेक्स्ट लेवल का विश्वास। जब यीशु मसीह ने कहा क्या मैं तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी, उसके बाद मार्था चुप हो गई, चुप हो गई। इतना चुप कि उसके बाद में मार्था ने एक शब्द नहीं बोला। पत्थर को हटाया गया, मार्था चुपचाप है। यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में कहा लाजरस बाहर आ। लाजरस, मरा हुआ लाजरस जिंदा होकर बाहर आया। उसके शरीर को जो कपड़े से लपटे हुए थे, यीशु ने कहा उसको खोल दो। उसको खोल दिया गया। मरा हुआ लाजरस फिर से जिंदा हुआ। उसके बाद मार्था का मुंह बंद। मुंह बंद कभी हुआ मालूम है? जब उसका विश्वास लिमिटेड विश्वास से ट्रेडिशनल विश्वास से अनलिमिटेड विश्वास में चले गए। अब वो विश्वास में इतना पक्का हो गई, मैं यीशु के सामने कुछ नहीं बोलूँगी, वो जो बोलेगा वही सही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। उनको लिमिट मत करो, उनसे नहीं हो सकता ये काम, उनसे नहीं हो सकता मत सोचो। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। मरा हुआ खोक में अगर ईसा को दे सकते हैं, मरने के बाद, गाड़ने के बाद, 4 दिन के बाद जिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको लिमिट मत करो। जिन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उनके पास मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मिलने तक मांगते रहो। मिलने के बाद धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं
लॉर्ड हमसे आपने बातें किया, सारा का पहला हंसी और दूसरा हंसी आपको महिमा किया प्रभु, परंतु पहला हंसी आप पर विश्वास नहीं किया गया, परंतु दूसरा हंसी वो था कि बोला हुआ परमेश्वर, बोला हुआ बात पूरा हुआ, ये कहते हुए कि आपके लिए सब कुछ संभव है। मरा हुआ कोख में इसहाक को आपने दिया। परमेश्वर, लोग हंसने लगे और हंसने वालों के साथ सारा भी हंसने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त लॉर्ड, यहाँ पर बैठे हुए आपके प्रियों के जीवन में ऐसी कोई चीज है जो इनकी जरूरत है, परंतु उस चीज को लेकर हंसा जा रहा है कि वो तुम्हारे लिए असंभव है, परंतु प्रभु आप इनके जीवन में एक और हंसी को दीजिए। गिव देम ओ लॉर्ड सेकंड लाफ। आपके अद्भुत कामों को कर कर दूसरा हंसी को दीजिए। आपके अद्भुत काम को कर कर पिता खोख को खोलिए। आपके अद्भुत कामों को कर कर पिता परमेश्वर लॉर्ड उस खबर के दरवाजे को खोलिए, और आप जो है उसे आप बता कर दे प्रभु। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं जो भी बीमार है उन्हें आपकी घायल हाथों से छूकर चंगाई करें। जहां पर भी बैठे हैं, खड़े हैं, जो आपके वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने दें। हर बंधन से यीशु के नाम से आजाद होने दें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, बच्चों का पढ़ाई में आप सहायता करें, बड़ों का काम और बिजनेस में आशीष को दे, परिवार को आशीष से भरे, हर जरूरतों को पूरा करें। आपका अनुग्रह इनके साथ रहने दें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष से भरे।